Welcome back dear students to another question. I hope you all are good. So today we are going to start exercise 1.2 of lesson number 1 real number. So उस exercise में का question number 1 हमें ये कहता है prove that root 5 is irrational number. So बहुत easy हो गया हमारे लिए कोई भी नंबर को irrational prove करना. सबसे पहले हम assume करेंगे कि root 5 क्या है आपका rational number. Let us assume the contrary that root 5 is rational number. अगर root 5 rational number लिया है मैंने, so we can express root 5 in the form of a by b where a and b are co-prime numbers and b is not equal to 0. a और b co-prime नंबर रहने चाहिए हमारे, यानी 1 के अलावा और कोई भी कॉमन प्राइम फैक्टर उनमें नहीं आना चाहिए और b is not equal to 0. That is root 5 equals to a upon b, यानी कि b इधर चला गया तो होगा root 5b equals to a. On squaring both sides we get root 5 का स्क्वायर 5, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर. जो 5 मल्टीप्लीकेशन में था इक्वल्स टू किधर जाके क्या हो जाएगा वो डिवीजन में, दैट इज बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन 5. अब यहाँ पर हमारा थ्योरम हमें बताता है कि अगर 5 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 ए को भी डिवाइड करेगा. इफ 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर देन 5 डिवाइड्स ए ऑल्सो. ए स्क्वायर अपॉन 5 का आंसर मुझे क्या मिल रहा था, बी स्क्वायर. अपन सपोज करते कि ए अपॉन 5 क्या आंसर मुझे क्या मिल रहा, सी. यानी जब 5 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा था आंसर मुझे बी स्क्वायर मिल रहा था. अब जब 5 ए को डिवाइड करेगा तो मुझे आंसर क्या मिल रहा, सी. 5 उधर भेज देंगे तो हो जाएगा 5c इक्वल्स टू ए. अब ये जो a की वैल्यू आई है a इक्वल्स टू 5c हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे. सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट b स्क्वायर इक्वल्स टू a के जगह a का होल स्क्वायर यानी कि 5c का होल स्क्वायर अपॉन 5. 5 का स्क्वायर 25, c स्क्वायर अपॉन 5, 5 कैंसल, 5c स्क्वायर आएगा यानी कि 5 से 25 होगा तो 5c स्क्वायर हमें मिलेगा. सो यहाँ हो गया b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर. अब यहाँ पे हमें मिल रहा है c स्क्वायर लेंगे अपन जो 5 मल्टीप्लीकेशन में इक्वल टू की तरह के डिवीजन में, तो होगा c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन 5. यहाँ पे हमें फिर से थ्योरम कह रहा है कि अगर हमारा 5 b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो हमारा 5 b को भी डिवाइड करेगा. तो b स्क्वायर अपॉन 5 का आंसर मुझे c स्क्वायर मिल रहा था. सपोज b अपॉन 5 का आंसर मुझे मिल रहा है यहाँ पे d. अब यहाँ हम देख रहे हैं कि 5 b a को डिवाइड कर रहा है और 5 b को भी डिवाइड कर रहा है, यानी 1 के अलावा इन दोनों में कॉमन फैक्टर कौन सा आ रहा है, 5. लेकिन हमने तो अज्यूम किए थे कि a और b को प्राइम नंबर यानी 1 के अलावा इनमें और कोई कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं आना चाहिए. Therefore, a and b has 5 as a common factor, but this contradicts the fact that a and b are co-prime number. लेकिन ये जो हमने अज्यूम किए थे co-prime नंबर है उसको ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है क्योंकि यहाँ पे 5 एज अ कॉमन प्राइम नंबर आ रहा है या कॉमन प्राइम फैक्टर. So this contradiction has arises because of our wrong assumption that root 5 is rational number. So we conclude that root 5 is an irrational number. Okay. I hope you guys understand this video. See you in the next video. Until then, bye bye and take care.